आज़म साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ठीक है, अगर कोई ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर उसको कोई इलेक्शंस जीतने हैं, खासतौर पर जब भारत में इलेक्शंस हो रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कहीं न कहीं पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, लोगों की सिम्पैथीज़ गेन करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान के साथ अपनी नफ़रत का इज़हार करके उसके बदले में भीख में लोगों से वहाँ के वोट माँगते हैं। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह कर रहा हो, आज़म मलिक साहब, तो समझ में आता है कि वहाँ के आर्मी चीफ को क्या सूझी है कि वो उठ के ये ढीले डुबकियां लगा रहे हैं। भाई, आपकी अफवाज ने आपके वो क्या कहा जाए कि जेरे सरपरस्ती पूरी भारत का नाक कटवा के रख दिया और आप जो है वो बैठ के पाकिस्तान को धमकियां लगा रहे हैं, क्यों? जी बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए आसमा, हालिया जो भारतीय आर्मी चीफ और इवन नरेंद्र मोदी साहब के जो साहब तो नहीं कहना चाहिए, आई एम सो सॉरी, मोदी और भारतीय आर्मी चीफ के जो बयानात हैं, जारहाना बयानात हैं, जिनमें उन्होंने पाकिस्तानी फौज के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर कहा है कि अगली लड़ाई पाकिस्तानी फौज से होगी। हमने पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं कहा, हमने तो ये किया। असल में आसमा, ये जो बयानात हैं उनके, दरअसल भारत की जो अंदरूनी और बैरूनी जो नाकामियां हैं उनका गुस्सा है जो ये दोनों हजरात निकाल रहे हैं। देखिए, मेरे मुताबिक जो मोदी सरकार है इस वक्त इंतखाबी दबाव, मुआशी सुस्त रवि, किसान एहतजाज चल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज हो रहा है, कश्मीर समेत मुतअद्दिद दाखिली बहरानों में घिरी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान मुखालफ जो बयानिया है सिर्फ सियासी फायदे के लिए जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि अवामी तवज्जो असल मसाइल से हटाई जा सके। अब भारत की जानब से दूसरी तरफ आबी मुआहदे मुअत्तल करना, सरहदी इस्तेंगाल अंगेजियां, मीडिया प्रोपोगंडा इसी हिकमत अमली का हिस्सा है आसमा, जिसे बैन अल-अक़वामी हल्के जो हैं खतरनाक रुझान करार देते हैं। देखिए आसमा, इसमें एक और चीज भी ऐड करें, क्योंकि आप बलूचिस्तान में हैं। बलूचिस्तान के एक ऑफिसर है, उनका नाम है आईजीएफसी साउथ जनरल बिलाल सरफराज खान। उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जब मार्का हैक हो रहा था तो भारतीय खुफिया एजेंसी राग का घनौना नेटवर्क जो था वो तोड़ा था बलूचिस्तान के अंदर से। और भारत को ये आप मिलेंगे उनसे, आप पूछिएगा भी। भारतीय सरकार को और फौज को ये उम्मीद थी कि जो प्रॉक्सी उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर दाखिल की हुई है जंग के दिनों में, उन्हें वहां से गुरीला इमदाद मिलेगी। लेकिन जनरल लाल और उनकी टीम ने ना सिर्फ इस खुफिया नेक्सिस को तोड़ा, बल्कि बलूचिस्तान के उन दिनों में चप्पे चप्पे से पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज जो है वो बुलंद हुई। यही वजह है कि आज भारतीय आर्मी चीफ और नरेंद्र मोदी, उसकी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, क्योंकि उनके ख्वाबों का जो महवर बलूचिस्तान था अब पाकिस्तान की यकजहती और अस्करी कामयाबी की अलामत बन चुका है। आसमा, मैं आखिर में ये कहूंगा आसमा कि जी। भारत की इस गुस्से की सियासत ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। मगरबी और एशियाई तजियाकारों ने भी इसके ऊपर एक आप अगर इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं वो पढ़ें तो उन्होंने इसके ऊपर लिखा है कि मोदी सरकार इस वक्त तन्हाई का शिकार है, क्योंकि ना वो चीन से सरहदी तनाजा हल कर सकी, ना नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात को मुस्तहकम कर सकी। पाकिस्तान ने तो इस बयानिए को मुस्तरद कर दिया और वाजिया किया कि वो अमन चाहता है, मगर अपने दफा से कभी गाफिल नहीं होगा। यही वजह है कि बैन अल-अक़वामी तौर पर अब जब तन्हाई का शिकार हुआ नरेंद्र मोदी, तो उसने अपने आर्मी चीफ को उंगली दी और कहा कि तुम अब सामने आओ और आके ऐसी स्टेटमेंट दो ताकि भारत के अंदर, जैसे आपने कहा, तनाव है, चुनाव है, तो अब सरहदों पे तनाव है। भाई, यही पॉलिसी मुझे नजर आती है। ठीक है।